क्या आप पॉलिनोमियल्स के टाइप को जानते हैं? तो चलिए आज पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को हम लोग जानेंगे, एक एक करके सारा टाइप्स को हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स को दो टाइप्स से डिवाइड किया जाता है। पहला डिग्री यानी घात, दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स यानी पद। पहला तो घात के अनुसार हम लोग टाइप्स पे डिवाइड करते हैं और दूसरा पद के हिसाब से हम लोग टाइप्स को डिवाइड करते हैं। घात के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से तीन टर्म में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसे द्विघात बहुपद बोला जाता है, और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से दूसरा में हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी पद के अनुसार डिवाइड करते हैं। इसमें भी हम लोग तीन टर्म में डिवाइड करते हैं। पहला मोनोमियल यानी एक पदी, दूसरा बाइनोमियल यानी द्विपदी, और तीसरा ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी। तो चलिए अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं सारा को। तो आइए हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को सबसे पहले समझेंगे। रैखिक बहुपद क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे। रैखिक बहुपद डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल का होता है 1। हाईएस्ट पावर जो होगा, हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल में 1 होगा। रैखिक बहुपद में जो घात होगा वो 1 होगा। एग्जांपल 3x + 5, 2x + 5, या तीसरा जो है 3x। ये कुछ एग्जांपल्स है लीनियर पॉलिनोमियल्स के, रैखिक बहुपद के। अगर इसका आप इक्वेशन बनाना चाहे तो इसका इक्वेशन रहता है ax प्लस में b। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद में अगर ऐसा इक्वेशन आप लोग को कहीं भी दिखे तो वो हमेशा लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक बहुपद होगा। सेकेंड नंबर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, हाईएस्ट डिग्री होगा, वो 2 होगा। और ये किस फॉर्म में होगा? ये फॉर्म में होगा ax² प्लस bx प्लस c, या फिर ax² प्लस c, या फिर ax² भी हो सकता है। और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां भी a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इस वाला केस में भी a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल का बात करें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का बात करें एग्जांपल का, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5, 3x² प्लस 8, या 9x का स्क्वायर। तो मैं होप करता हूं कि आप लोग को ये रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद समझ में आया होगा। नेक्स्ट का बात करते हैं। अब जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जो है वो होगा 3। हाईएस्ट डिग्री कितना होगा? 3। और ये फॉर्म में होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, या फिर ax³ प्लस cx प्लस d, या ax³ प्लस bx² प्लस d, या ax³ प्लस d, या सिर्फ ax³ भी हो सकता है। यहां भी वही कंडीशन है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका भी कुछ एग्जांपल हम लोग बात कर ले। अगर 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, या फिर 5x³ प्लस 3x प्लस 2, या फिर 5x³ प्लस 4x² प्लस 2, या 5x³ प्लस 2, या फिर सिर्फ 5x³। ये जितना भी एग्जाम्पल्स है सब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल है। तो ये जो डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल्स के टाइप्स थे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। तो मोनोमियल्स का हम लोग पहले बात करते हैं। तो मोनोमियल्स
में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, पदों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स 1। नाम से ही पता चल रहा है कि एक पद ही है, यानी एक पद एक टर्म होगा। एग्जाम्पल के लिए 4x 5y 8x etc। तो एक पदी यानी मोनोमियल्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1। उसके बाद बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स का हिंदी होता है द्विपदी। बाय का मतलब दो होता है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स का बात अगर करें हम लोग तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है यहां 2। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है 2। एग्जाम्पल का बात करें तो वो 5x + 2 हो सकता है, 3x² + 5 हो सकता है, या 2x³ + x² हो सकता है etc। तो ये मोनोमियल्स और बाइनोमियल्स। अब जो तीसरा वाला ट्राइनोमियल्स है उसको हम लोग समझेंगे। ट्राइनोमियल्स त्रिघाती त्रिपदी, इसे बोलते हैं त्रिपदी, यानी यहां नंबर ऑफ टर्म्स जो है ट्राइनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स होगा 3। कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए, 3 पद हो गए। जैसे 4x³ + 2x² + x, या फिर 5x² + 2x + 5। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आइए इसी पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन से और इसे क्लियर करेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हम लोग को इस क्वेश्चंस में बताना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन सा है। यानी डिग्री के हिसाब से हम लोग को यहाँ पर देखना है कि कौन कैसा पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का हाईएस्ट डिग्री है 3, और अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि जिसका भी हाईएस्ट पावर 3 होगा, डिग्री 3 होगा, इसका मतलब वो जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, यानी त्रिघाती होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 4t का पावर में, t का पावर में अगर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है यानी ये साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद 5 - x - x², ये वाला में हाईएस्ट पावर जो है 2 है। यहां 2 टर्म है, x और x 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर अगर जो जिसका रहेगा उसी का हम लोग पॉलिनोमियल्स निकालेंगे। यहां पर पॉलिनोमियल का पावर में 2 है, इसीलिए ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये रैखिक है सेकंड वाला, और दूसरा वाला जो है द्विघाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा नंबर है, यहां पर z का पावर में कुछ नहीं यानी 1 है, इसका मतलब ये जो है लीनियर है यानी रैखिक है। और ये लास्ट के 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।